नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 6 ऐसी राशियों के विषय में जो आज बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। हम ये कहें कि जो कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को लेकर काफी चिंतित हैं। आप ये बात जानिए कि यहाँ जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे खास बात आप ये सोचकर देखिए कि वर्तमान के समय में सबसे ज्यादा यदि रिलेशन में कोई राशि पीड़ित दिखाई दे रही है तो वो है सिंह राशि। उसका योग मार्च के महीने से ही खराब चल रहा है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि सिंह राशि का जब से सूर्य मीन राशि में गया है, कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले जातकों के रिलेशन में काफी बहस हुई है। और आप ये भी देख रहे हैं कि मैरिड लाइफ में तो रिश्ते बहुत ज्यादा, हम ये कह सकते हैं कि विवादित देखे जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी स्थितियां देखी जा रही हैं जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिनकी कुंडली में राहु से रिलेटिव कहीं ना कहीं नीच का राहु है, वो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं कर्जे को लेकर, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं अपने रिलेशन को लेकर। सिंह राशि वाले जातकों की यही स्थिति वर्तमान में रह रही है। एक और खास बात मित्रों, सिंह राशि सूर्य की राशि है। सोचकर देखिए, जब सूर्य ही शनि के साथ में है, राहु के साथ में ग्रहण दोष में है, तो सिंह राशि वाला जातक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। मन की स्थिति इतनी पीड़ित हो चुकी है कि जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद है, जिससे बहुत ज्यादा प्रेम है, उस व्यक्ति के प्रति भी कहीं ना कहीं सिंह राशि वाले जातक इतने दुखी, इतने कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में हैं कि ये व्यसन का सहारा ले रहे हैं, ड्रिंक इत्यादि करने लगे हैं। और ये ज्यादा हो रहा है। ये चीज सिंह राशि के लिए वर्तमान में पीड़ादायक रह रही है। लेकिन क्या ये सबके लिए है? नहीं। जिनकी कुंडली में विशेष रूप से ग्रहण दोष है, जिनकी कुंडली में राहु से रिलेटिव प्रॉब्लम है, मंगल दोष है या विष योग है, वो 100% सिंह राशि वाले जातक जमीनी मुद्दों को लेकर प्रॉब्लम में है, कोर्ट कचहरी के केस को लेकर प्रॉब्लम में है, और सबसे ज्यादा पीड़ित हैं अपने रिलेशन को लेकर। तो ये स्थिति एक अच्छी नहीं देखी जा रही है वर्तमान में। यह स्थिति कब तक रहेगी? तो 14 अप्रैल 2025 से लेकर और 30 अप्रैल के बीच का समय सिंह राशि के लिए ज्यादा लकी, ज्यादा प्रेममय और ज्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन क्या ऐसा समय आएगा? तो इसके लिए आपको गोचर का चार्ट देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर यह बात जानिएगा कि सिंह राशि वाला जातक अपने मान सम्मान को कभी खोना नहीं चाहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और सिंह राशि जैसा कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि सिंह राशि वाला जातक अनुशासन प्रिय माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी राशि की ओर। आपको बताते हैं कि दूसरी राशि की स्थिति क्या कह रही है और किन राशियों में रिलेशन आगे चलकर इन राशियों के पॉजिटिव देखे जाएंगे। तो मित्रों, वर्तमान के समय में आप ये देख सकते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के भी रिलेशन ब्रेकअप में चल रहे हैं। और ये उन मेष राशि वाले जातकों के चल रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं मंगल कर्क राशि में बैठ गया है। जिनका मंगल पीड़ित है वो बहुत ज्यादा क्रोधी, हठी, जिद्दी देखे जा रहे हैं। मेष राशि वाले जातकों ने स्वयं अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, स्वयं उससे बात नहीं करना चाहते। ऐसी भी स्थितियां देखी जा रही हैं। एक और खास बात, वर्तमान के समय में मेष राशि के रिटर्न वापसी के योग चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 14 से 30 का समय ज्यादा लकी है मेष राशि के लिए। आप ये जानिएगा कि ये 14 से जो 30 का समय है वो मेष राशि वाले जातकों को एक श्रेष्ठ सफलता की ओर ले जाने वाला है। कोई एग्जाम होने वाला है तो उसमें 100% सफलता मिलेगी ही। लेकिन वर्तमान के समय में मेष राशि वाले जातक अपने थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थितियों में ज्यादा इन्वॉल्व देखे जाएंगे। एक तो ये स्थिति आप देखेंगे।
दूसरा, मेष राशि वाले जातक इस समय में अपने रिलेशन को लेकर कहीं ना कहीं जिन मेष राशि वाले जातकों के रिलेशन सिंह राशि में है, जिनके धनु राशि में है, जिनके विशेष रूप से वृश्चिक या तुला या कर्क राशि में है, वो इस समय वर्तमान के समय में अपने रिलेशन को लेकर ज्यादा पीड़ित देखे जा रहे हैं। खासकर मेष, सिंह और धनु, ये इन राशियों में ज्यादा स्थितियां हम ये कहें ज्यादा अच्छी नहीं देखी जा रही हैं। और मेष, तुला में वर्तमान में ब्रेकअप कैचअप जैसी स्थितियां केंद्रित हैं। एक और खास बात यहां पर यह भी जानिएगा कि जो धनु राशि वाले जातक हैं उनके लिए ये समय अत्यंत पीड़ादायक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि धनु जो राशि है वो गुरु की है, और गुरु की राशि में जो ग्रह मौजूद हैं वो थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंधों को ज्यादा पॉजिटिव बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों के वो रिलेशन बिगड़ रहे हैं जो मैरिड लाइफ में है, उसमें शंकाएं बढ़ रही हैं, उसमें निरंतर दिन प्रतिदिन ये चीज आप देखेंगे और नोटिस भी करेंगे कि आपका पार्टनर आप पर बहुत ज्यादा शक कर रहा है, आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी को चेक कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी डिटेल को चेक कर रहा है। और ये चीजें अभी वर्तमान में धनु राशि में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति विशेष रहने वाली है 14 अप्रैल तक। और इस बीच धनु राशि के हो सकता है कि रिलेशन ज्यादा बिगड़े, लेकिन थर्ड पार्टी के प्रति जो लगाव धनु राशि का है वो ज्यादा देखा जाएगा। एक और खास बात यहाँ पर अब एक बात आती है कि क्या वो समय आएगा धनु के लिए जो इनके रिलेशन में लव मैरिज की स्थितियां केंद्रित करेगा। तो उसके लिए आपको अभी इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि मित्रों जब ग्रह का परिवर्तन होगा तभी कुछ स्थितियां सामान्य होंगी। और जैसे ही मिथुन राशि में गुरु का प्रवेश होगा वो समय होगा 15 मई 2025। उसके बाद धनु राशि वाले जातकों की लव मैरिज के योग केंद्रित होंगे, अरेंज मैरिज के योग केंद्रित होंगे। अब मैं ऐसी आपको 3 राशियां अभी बताता हूं जिन्होंने अपने रिलेशन में विवाह की चर्चाएं की, मैरिज की चर्चा की और उनके रिलेशन खत्म होने लगे। सबसे पहली राशि है कर्क, दूसरी राशि है कुंभ, तीसरी राशि है तुला। इन 3 राशियों की स्थिति यह है कि इन्होंने जब से अपने रिलेशन में मैरिज की चर्चा की है तब से इनके रिलेशन कहीं ना कहीं बिखरने लगे हैं, टूटने लगे। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है और वर्तमान के समय में आपको मैनेज करके चलना चाहिए। अभी आप भरोसा जताइए, विश्वास को बढ़ाइए और चीजों को इग्नोर करिए। अगर इस समय में आपने अपने रिश्ते पर विशेष ध्यान दिया तो आगे आपके रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो पाएंगे। ध्यान रखना। एक और खास बात मैं बता दूं, वर्तमान के समय में डिसीजन ना लेने वाली 3 राशियां। सबसे पहली राशि है तुला। तुला राशि वाले जातक वर्तमान के समय में बहुत ज्यादा असमंजस में देखे जा रहे हैं। कारण केवल इनकी फैमिली है, दूसरा कारण इनका अपना स्वास्थ्य है, और तीसरी स्थिति तुला राशि वाले जातक मानसिक तनाव में इस समय देखे जा रहे हैं। कारण यह है कि मित्रों अभी जो ग्रह चल रहा है वो वर्तमान में पंच महापुरुष योग में है। आप सभी जानते हैं कि मीन राशि में 5 ग्रह बैठे हुए हैं। इस वजह से तुला राशि की स्थिति वर्तमान में भ्रमित है। जिससे प्यार करता है उससे विवाह भी करना चाहता है, लेकिन मन में एक विचार ये भी आता है कि अगर इसके साथ में रिश्ते में बढ़ते हैं तो आगे चलकर हो सकता है रिश्ता न चल पाए। तो ये जो मानसिक तनाव को बढ़ाने वाले आपके मन में विचार हैं वो वर्तमान में रहेंगे और ये आपको पीड़ित करेंगे 14 अप्रैल 2025 तक। उसके बाद स्पष्ट निर्णय होंगे 3 राशियों में। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, तुला राशि की स्थितियां स्पष्ट निर्णायक हो जाएंगी। वृश्चिक राशि वाले जो जातक थर्ड पार्टी रिलेशन को लेकर वर्तमान में फिर ब्रेकअप में गए
जो वृश्चिक राशि वाले जातक लिविंग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए स्थितियां फिर भी वर्तमान में सामान्य ठीक हैं, लेकिन मैरिड लाइफ की स्थिति इस समय में बिगड़ रही है। जो जातक मैरिड लाइफ में होते हुए थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके रिलेशन बिखर रहे हैं, उनके रिलेशन ज्यादा टूट रहे हैं, ये स्थिति देखने को मिल रही। आपको मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं कि जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए वर्तमान का समय ज्यादा लकी साबित होगा, क्योंकि मंगल का परिवर्तन हो चुका है और कर्क राशि में मंगल भले ही नीच का क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी कर्क राशि है तो मंगल आपको आगे बढ़ने के अवसर देने वाला है। आप अपने आप को पहचान पाएंगे, साथ ही साथ आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। किसी कंपटीशन में अगर आप भाग लेते हैं तो 100% आप उसमें सफल भी होंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान का समय ज्यादा लकी है, लेकिन ये केवल उनके लिए जिनकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, मंगल द्वादश अष्टम चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने रिलेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर क्रोध, क्योंकि क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब क्रोध आता है तो क्रोध किसी कामना से आता है और कामना की पूर्ति ना होने के कारण ही क्रोध आता है। तो मित्रों, सबसे खास बात, क्रोध पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिए। रिश्तों में प्रेम तभी बढ़ेगा जब आप अपने आप को केंद्रित कर पाएंगे। एक और खास बात, मैं 100% ये कह सकता हूं कि आज की अपेक्षा, वर्तमान की अपेक्षा आपका भविष्य ज्यादा उज्जवल होने वाला है, खासकर इन 6 राशियों का जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूं। तो सबसे पहला वर्तमान का समय जिनके लिए अनुकूल होता जा रहा है वो है कर्क राशि के जातक। मंगल के परिवर्तन से ही कर्क राशि वाले जातकों में धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा है। दूसरी स्थिति में आप देखें तो तुला राशि के लिए जो समय वर्तमान का चल रहा है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आगे आने वाला समय उनके लिए अनुकूल होगा। ये समय वृश्चिक के लिए लकी है, ये ध्यान रखिएगा। इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों के 12 तारीख के बाद से ही रिलेशन धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगे और जिनमें विवाद हुए हैं वो पुनः रिलेशन जुड़ने लगेंगे। अब यहाँ पर केवल एक स्पष्ट और एक खास बात मैं आपको बता दूं, सिंह राशि के लिए समय अनुकूल नहीं है वर्तमान का, तो मैनेज करके चलिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये समय उत्सुकताओं को बढ़ाने वाला है, कामनाओं को बढ़ाने वाला है, इच्छाओं को बढ़ाने वाला है, लेकिन क्या इच्छाओं को बढ़ाने से ही उसकी पूर्ति हो जाएगी? नहीं, क्योंकि कर्म को करना पड़ेगा तभी कार्य की पूर्ति होगी। तो कर्म को साध्य बनाइए और कार्य की ओर बढ़िए, आपको लाभ 100% मिलेगा। सबसे अच्छी स्थिति देखेंगे आप जिनके वर्तमान में नो कांटेक्ट चल रहे हैं, यदि वो मेष राशि के हैं या सिंह राशि के हैं या धनु राशि के हैं, देख लेना 14 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कांटेक्ट के योग 100% बनेंगे, रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, काफी पॉजिटिव स्थितियां देखने को मिलेंगी। अगर आप अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों को लेकर किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। यहाँ पर केवल एक बात बहुत खास बता देना चाहता हूँ कि वो समय भी था जिस समय में सबसे ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ी है कुछ राशियों को। सिंह राशि वाले जातक 2024 के दिसंबर के महीने से बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ी हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों की भी स्थितियां बिगड़ी हैं। धनु राशि वाले जातकों के ब्रेकअप उस समय हुए थे। उसके बाद जनवरी के महीने में मकर राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हुए। वर्तमान में करेंट की स्थिति में मिथुन राशि वाले जातकों के संबंध जुड़ने लगे हैं। ये समय वो समय है जो आपके रिलेशन में प्रेम को बढ़ाएगा, लेकिन वर्तमान का समय नहीं, आने वाला समय।
आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।